वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का पेपर जो आपका 17 मार्च को होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का हम पेपर करेंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 20 प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे और 70 अंक का आपका पेपर होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। निर्देश कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपके निर्देश हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको निर्देश परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप इन निर्देशों को यानी कि इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी। तो पहला प्रश्न आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखते हैं, परासरण दाब का सूत्र है। परासरण दाब हम काई से निकालेंगे? आपने आदर्श गैस समीकरण पढ़ी होगी, क्या होती है? पीवी बराबर एनआरटी होती है। ठीक है, पीवी बराबर एनआरटी। इसमें पी क्या होता है? प्रेशर होता है। वी वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है, मोलों की संख्या। आर क्या होता है? गैस स्थिरांक होता है, गैस कांस्टेंट होता है। टी क्या होता है? परम ताप यानी कि टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें पी यानी कि प्रेशर निकालना है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? एन आर टी अपॉन वी हो जाएगा। ठीक है, एन आर टी अपॉन वी हो जाएगा। ये पी जो है प्रेशर है, और इसको हम परासरण दाब में अगर कन्वर्ट करें तो ये पाई हो जाता है। पाई बराबर क्या हो जाता है? एन आर टी अपॉन वी। ठीक है, तो पाई बराबर एन आर टी अपॉन वी, ये हो जाएगा परासरण दाब का सूत्र। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपको इसमें करेक्ट आंसर लिख देना है, पाई बराबर एन आर टी अपॉन वी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है आपका, वेग के बराबर ए की घात 2 और बी 3 की घात 2 के लिए अभिक्रिया की कोटि आपको बताना है। तो अभिक्रिया की कोटि इसमें क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है आपका, अंतः संक्रमण तत्व क्या है? ठीक है, तो इन चारों में से अंतः संक्रमण तत्व क्या हो जाएगा आपका? सीई। ठीक है, डी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है आपका K2FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको पता होगा ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसमें Fe यानी कि आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी? इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है +4, यानी कि सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, +4 इसमें आपको राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, एल्किल आयोडाइडो का निर्माण। एल्किल आयोडाइडो क्या होता है? एल्किल आयोडाइडो होता है CH3I। ठीक है, CH3I। एल्किल आयोडाइडो का निर्माण प्रायः एल्किल क्लोराइडो या ब्रोमाइडो की शुष्क एसीटोन में Na के साथ अभिक्रिया से होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो ये अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, यानी कि ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट अगला है आपका, एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है? तो एल्कोहल जो है सोडियम से क्रिया करके RONA बनाता है। बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है। ठीक है, इसकी संरचना इस प्रकार से हो जाएगी RONA। इस प्रकार से भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑक्सीकरण की ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो इस प्रकार से पूरी हो रही है। एल्किल की 1 है और Na की भी 1 संयोजकता है। ठीक है, नेक्स्ट 7वां है आपका, निम्न में से अधिक अम्लीय कौन है? तो 4 अम्ल दे रखे हैं, इसमें से सबसे अधिक अम्लीय क्या हो जाएगा? CF3COOH, यानी कि ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी साथ के साथ देख लीजिए। पहले में आपको राइट आंसर लिखना है ए ऑप्शन। ठीक है, दूसरे में आपको ऑर्डर बताना है, तो इसमें आपको लिखना है डी ऑप्शन 2। नेक्स्ट है आपका तीसरा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इज CE हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखना है Fe का, तो +4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5वां, रिएक्शन आपको बतानी है, तो फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन हो जाएगी ये। एल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम टू फॉर्म क्या बनाते हैं? RONA बनाते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक क्या हो जाएगा? CF3COOH। ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए देखते हैं इनको। पहला है आपका, जल की मोलरता रिक्त स्थान होती है। तो देखिए, जल की मोलरता 55.5555 ऐसे चलती जाती है। ठीक है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो हम इसको 55.56 में ही अज्यूम कर लेते हैं। 56 इसको हम मान लेते हैं 55.56। ठीक है, तो इसकी मोलरता क्या हो जाएगी? जल की मोलरता
55.56 इसकी मोलरता हो जाएगी। ठीक है, 55.56। मोलरता की आप इकाई भी याद रखिए, मोलरता की इकाई आपसे पूछी जा सकती है, तो ये हो जाएगी मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोल प्रति लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर को हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो 55.56 मोल लीटर इनवर्स जल की मोलरता होती है। नेक्स्ट है आपका दूसरा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 0 विभव। ठीक है, 0 वोल्ट होता है। ठीक है, 0 वोल्ट। अगला है आपका तीसरा, Na2+ का रंग रिक्त स्थान होता है, तो इसका हरा रंग होता है, ग्रीन कलर का ये होता है। ठीक है, हरा रंग इसका होता है। नेक्स्ट, EDTA का रासायनिक नाम क्या है, तो EDTA का रासायनिक नाम है एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। किस प्रकार से आपको लिखना है मैं लिख के बता देता हूँ। ई से हो जाएगा आपका एथिलीन। ठीक है, एथिलीन आपका ई से हो जाएगा, डी से हो जाएगा आपका डाई। ठीक है, डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। टी से हो जाएगा आपका टेट्रा। ठीक है, टेट्रा। और ए से हो जाएगा आपका एसीटेट। ठीक है, एसीटेट। इस प्रकार से आपको लिख देना है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। EDTA का रासायनिक नाम ये होता है। अगला है आपका पांचवा, एनिजोल सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण के साथ क्रिया करके रिक्तस्थान और रिक्तस्थान का मिश्रण देता है। तो ये आपकी रिएक्शन है। तो पहली चीज़ तो ये देता है आर्थो नाइट्रो एनिजोल और दूसरी चीज़ ये देता है पैरा नाइट्रो एनिजोल। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये देगा आर्थो नाइट्रो एनिजोल। ठीक है, आर्थो नाइट्रो एनिजोल। और दूसरे नंबर पे ये देगा पैरा। ठीक है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो जुड़ता है, पैरा नाइट्रो एनिजोल। ठीक है, पैरा नाइट्रो एनिजोल। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, इनके चित्र भी आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग के साथ। देखिए ये चित्र हो जाएगा आपका आर्थो वाला। ठीक है, इस प्रकार से O इससे जुड़ेगा और CH3 इससे जोड़ देंगे हम। ठीक है, और ये NO2 जो है ये आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, Na2 यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थो वाला। और पैरा पोजीशन पे हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, ये आपकी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे पैरा पोजीशन में जुड़ता है आपका NO2। ठीक है, इस प्रकार से। और ये बाकी आपका OCH3 इस प्रकार से रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका आर्थो नाइट्रो एनिजोल और ये वाला हो जाएगा आपका पैरा नाइट्रो एनिजोल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा रिक्त स्थान क्षारीय है, तो ये अधिक क्षारीय होता है। ठीक है, मेथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है, ये आपको याद रखना है। अगला, विटामिन B2 का रासायनिक नाम आपको याद रखना है, इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। इस प्रकार से आपको लिख देना है राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसी प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सही जोड़ी बनाइए। तो चलिए देखते हैं इनको। पहला है आपका Mn, तो Mn को आपको मैच करना है, +7 से। ठीक है, +7 से इसको मैच करना है। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक संयोजकता, तो ऋणात्मक आयन की होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ROR क्या होता है, ये ईथर होता है, तो इसको ईथर से मैच करना है। नेक्स्ट है आपका हाफमैन ब्रोमाइड, प्राथमिक एमीन अभिक्रिया होती है। दुग्ध शर्करा, तो दुग्ध शर्करा लैक्टोज से मैच हो जाएगा। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C12H22O11। और लास्ट है आपका एल्डोहेक्सोज, तो इसको मैच करना है आपको ग्लूकोज से। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मैच करना है। 7 अंक की आपसे पूछी जाएगी, इसी प्रकार से आपको परीक्षा के अंदर मैच कर लेना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं कुछ इस प्रकार से आपकी जोड़ी रहेगी, तो आपको भी इसी प्रकार से मैच करना है जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4 आता है आपका, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको। पहला है आपका मोलर चालकता का सूत्र लिखिए। मोलर चालकता क्या होती है, लेमड़ा m से हम इसको दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है K/V, यानी कि विशिष्ट चालकता, और आयतन का गुणनफल ये होता है। लेकिन इसको हम एक और रूप में लिख सकते हैं, लेमड़ा m बराबर K क्या हो जाएगा, K तो आपकी विशिष्ट चालकता हो जाएगी, और इसको वॉल्यूम को हम 1000/m यानी कि 1000 में मोलरता, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में से आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं, दोनों आपके करेक्ट माने जाएंगे। मोलर चालकता की आप इकाई भी याद रखिए। मोलर चालकता की इकाई क्या होती है,
मोलर चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, ये इसकी इकाई होती है, तो आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ये हो जाएगी, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोल अपॉन लीटर इंटू सेकंड, ठीक है, मोल अपॉन लीटर इंटू सेकंड, इस प्रकार से भी इसकी इकाई हो सकती है। नेक्स्ट है आपका स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। तो स्कैंडियम का आपका परमाणु क्रमांक कितना होता है, Sc21 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो इसको आपभाव नियम से हम देखेंगे, ये डी ब्लॉक का तत्व होता है, तो अंतिम जो कक्षक है, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक में प्रवेश करेगा। तो देखिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है 1s2, फिर आपको लिखना है 2s2, 1s2 2s2, फिर आपको लिखना है 2p6, फिर आपको लिखना है 3s2, फिर आपको लिखना है 3p6, फिर आपको लिखना है 3d1, ये पहला ही है तत्व डी ब्लॉक का, और फिर आपको लिखना है 4s2, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक 21 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अगला DDT का रासायनिक नाम क्या है, DDT का रासायनिक नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। क्या होता है लिख के मैं आपको बता देता हूँ, डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो, ये हो जाएगा आपका डाइक्लोरो डाइफेनिल, ठीक है, डाइफेनिल, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है, ये होता है DDT का रासायनिक नाम, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। नेक्स्ट युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, आपको याद रखनी है। मैं आपको पहले बोल के बता देता हूँ कि जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनोल के साथ होती है तो इससे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है, और ये अभिक्रिया NaOH तथा HCl की उपस्थिति में होती है, ठीक है। चलिए इसको मैं कंप्लीट आपको लिखकर बता देता हूँ बेंजीन रिंग बनाकर, तो आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए इस प्रकार से बेंजीन रिंग आपको बनाना है, इस प्रकार से, ठीक है। ये फिर आपको यहाँ पे N जोड़ना है, ठीक है, N नाइट्रोजन की संयोजकता 2 होती है, तो ये 3 होती है, तो देखिए 3 ये जोड़ दिया हमने। फिर आपको Cl से इसको जोड़ना है, प्लस इसमें आपको H, और ये बेंजीन रिंग आपकी रहेगी, ये वैसे फिनोल जोड़ना है आपको बेंजीन रिंग, और यहाँ पे आपका OH रहता है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, OH हो जाएगा ये, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। तो देख लीजिए आप, इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे N जोड़ना है, डबल N, फिर आपको एक और N से जोड़ना है इसको, और यहाँ पे आपको एक बेंजीन रिंग बनाना है इस प्रकार से, मतलब कुल मिला के ये फिनोल रहेगा, ठीक है, और ये लास्ट में हो जाएगा आपका OH, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया रहेगी, आप इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H5N2Cl, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने बना के लिख दिया, बस इसको है ये सूत्र ही C6H5N2Cl, और ये होता है आपका फिनोल, फिनोल का सूत्र क्या होता है C6H5OH, ठीक है, C6H5OH। इस प्रकार से दोनों की जब अभिक्रिया होगी, किस किस की, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनोल से होगी, तो क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है, और ये अभिक्रिया NaOH तथा HCl की उपस्थिति में होती है, आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र आपको लिखना है। हिंसबर्ग अभिकर्मक होता क्या है, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड ये होता है, क्या होता है, बेंजीन, मैं आपको इसका सूत्र भी बताऊंगा, पहले आपको नाम बता देता हूँ, बेंजीन सल्फोनिल, ठीक है, सल्फोनिल, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, ये होता है आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है C6H5SO2Cl, ये होता है इसका सूत्र, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन के एकलक का नाम आपको लिखना है। तो प्रोटीन का एकलक क्या होता है, अल्फा अमीनो अम्ल होता है, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड होता है, अल्फा अमीनो अम्ल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रोटीन के एकलक का नाम।
अल्फा अमीनो अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 4 यानी कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसी प्रकार से इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके सभी के आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। मौलांश की परिभाषा लिखिए और अथवा है इसका विलेन की परिभाषा लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, दोनों हर बार परीक्षा में आते रहते हैं, तो आपको इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है आपका लवण सेतु के कार्य लिखिए, इसका अथवा है फेराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट सातवां है आपका अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में कोई दो अंतर आपको लिखना है, और इसका अथवा है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में कोई दो अंतर आपको लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन उपसंयोजी यौगिक के आयुपीएससी नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने लिखना सीख गए होंगे। ठीक है, दोनों के आपको नाम लिखना है। ठीक है, अथवा आपका केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, आपको ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है आपका उप से संयोजी संख्या की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, और इसका अथवा है हाइड्रेट समवायवता की उदाहरण सहित परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन ये हो जाएगा। टेंथ क्वेश्चन है आपका इटार्ड अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए, और इसका अथवा है कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो उपयोग लिखना है आपको। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 10वां रहेगा। नेक्स्ट 11वां है आपका निम्नलिखित परिवर्तन से के लिए केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ये दे रखे हैं आपके, इनके लिए आपको समीकरण लिखना है। अथवा आपका एथिलेमिन अमोनियम से अधिक क्षारीय होता है, क्यों, कारण लिखिए। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आता ही रहता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। रेशेदार तथा गोलेदार प्रोटीन में अंतर और डीएनए तथा आरएनए में अंतर आपको लिखना है। 13वां क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है। न्यूमेरिकल वेरी इजी है, बस आप फॉर्मूले याद करके जाइए विलियन वाले चैप्टर से। ठीक है, अगला है आपका 14वां प्रथम कोटि तथा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई, और अथवा है इसका निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, दर निर्धारक पद और अभिक्रिया की कोटि। 15वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है जहरीला है ये क्वेश्चन। ठीक है, आईएमपी है मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों। डी ब्लॉक तथा ए ब्लॉक के तत्वों में कोई 3 अंतर, इसका अथवा है लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। ठीक है, अगला है आपका 16वां समीकरण आपको लिखना है केवल। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। एथिल एल्कोहल की क्रिया H2SO4 से 413 केल्विन पर कराते हैं। अथवा वाला भी आप देख लीजिए, संरचना आपको बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां SN1 तथा SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखिए, और इसका अथवा है अभिक्रिया आपको लिखनी है सैंडमेयर अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है आपका विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र, संरचना एवं रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना है आपको, और अथवा है नरनष्ट समीकरण की व्युत्पत्ति। 19वां प्रश्न आप देख लीजिए CH3 से निम्नलिखित यौगिक को किस प्रकार प्राप्त आपको करोगे 5 पदार्थ, और अथवा वाला आप देख लीजिए निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है आपको। ठीक है, देख लीजिए आप, ये रहेंगी अभिक्रियाएं आपकी, इनको पूर्ण करके आपको लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट हो जाता है। चलिए इन सभी क्वेश्चंस के हम आंसर देख लेते हैं पहले, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। तो चलिए पहले आंसर देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता देता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको जिनमें डाउट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। 17वां क्वेश्चन में आपसे सैंडमेयर अभिक्रिया पूछी गई थी, तो देख लीजिए इस प्रकार से आपको लिखना है सैंडमेयर अभिक्रिया, और ये हो जाएगी आपकी अभिक्रिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको डायग्राम भी बनाकर आना है। फिटिंग अभिक्रिया इस प्रकार से आपको लिख देनी है, ये आपकी फिटिंग अभिक्रिया हो जाएगी, इसी प्रकार से आपको लिखना है। अन्य क्वेश्चंस आप देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन विद्युत जो सेल होता है आपका विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है, ये वाला चित्र आपको बनाना है, और इसका अथवा है संरचना किस प्रकार से आपको लिखना है। लवण सेतु वगैरह इसमें होते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा को बताता है। एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, ये आपको बताना था। कुल अभिक्रिया आपको बताना था। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल ये हो जाएगा। 19वां प्रश्न देख लीजिए आप, आपको प्राप्त क्या क्या होगा उस प्रकार से देख लीजिए। ठीक है, ये 19वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। और अगला प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न, विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, और दूसरी अभिक्रिया देख लीजिए। फिनॉल को जब जिंक के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है। और देख लीजिए आप सारी रिएक्शंस। न्यूमेरिकल इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले आपको लिखना है दिया है, फिर ज्ञात करना है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। उत्तर क्रमांक 15 आप देख लीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, इस प्रकार से।
और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है देख लीजिए आप, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका 16वां प्रश्न, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों का अंतर आपको लिखना है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, सारे के सारे आपको याद करना है इसी प्रकार से। और क्वेश्चंस आप देख लीजिए, ये आपका अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आप देख लीजिए, नाम आपको लिखना था IUPAC। ठीक है, सभी क्वेश्चंस के उत्तर आप देख लीजिए। इटॉर्ड अभिक्रिया किस प्रकार से रहेगी, इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, और देख लीजिए आप 9वां क्वेश्चन, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव SN1 SN2 अभिक्रियाएं, DNA RNA में अंतर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, और विलयन किसे कहते हैं, ये आपका विलय विलयन हो जाएगा। ठीक है, लवण सेतु के कार्य आपको बताना था, तो इस प्रकार से आपको लवण सेतु के कार्य बताना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से कंप्लीट जो क्वेश्चन आंसर्स थे उनके सॉल्यूशन हमने देख लिए हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हम इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इस आंसर्स को देख सकते हैं। आंसर नंबर 5 पे आपका मोल फ्रैक्शन क्या था, तो देख लीजिए कंप्लीट आंसर इस प्रकार से रहेगा। आंसर नंबर 6 फेराडे फर्स्ट लॉ आपको बताना था, तो इस प्रकार से रहेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 7 मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको डिफरेंस बताना था, तो इस प्रकार रहेगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन आप देख लीजिए IUPAC नाम। 9th क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इटार्ड रिएक्शन इस प्रकार से रहेगी। आंसर नंबर 11 आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, DNA RNA में अंतर, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका आंसर नंबर 4। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में डिफरेंस आपको बताना था। 16वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिख के आना है परीक्षा के अंदर। 17वें क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इसी प्रकार से लिखना है। अगर आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए आप, ताकि ऐसे ही वीडियोस हम रेगुलरली आपके लिए अपलोड करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बच्चे अन्य यूट्यूब चैनलों पे ऐसे ही भटकते रहते हैं। मैं आपको अच्छा कंटेंट देता हूं जो आपको परीक्षा में डायरेक्ट हिट करता है। फिजिक्स के पेपर में जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा जलवा नहीं देखा है वो अभी नींद में सो रहे हैं, तो नींद से जग जाओ। आपका लास्ट पेपर बचा है बायो वाला का, खैर मैथ्स वालों का तो एक और है। और मैथ्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक ही बात बता देता हूँ, मैथ्स में 80/80 अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको परीक्षा के अंदर मैथ्स के पेपर में मैं ऐसा जलवा दिखाऊंगा, ऐसा झंडा गाड़ूंगा कि बस पूछो ही मत। यूट्यूब चैनल पूरा, जितने भी यूट्यूब चैनल है ना ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये सब दहक जाएगी इनकी आत्मा, कांप जाएंगी इनकी रूह, क्योंकि मैं छापता हूँ 80/80 विथ गारंटी। ठीक है, बस इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।